Dear students, now we will discuss question number 7th. Question number 7th में आपके पास दिया है the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. जो आपके पास लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter, y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of parameter. जब आपके पास जो लेंथ x है उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी होगी और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर भी निकालना है और एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है. तो गिवन x एंड y आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. आपके पास x लेंथ दी है और y ब्रेड्थ दी है ऑफ द रेक्टेंगल. आपने मान लिया लेट कैपिटल P बी द पैरामीटर. कैपिटल P आपने पैरामीटर मान लिया एंड लेट कैपिटल A बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट जो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो लेंथ आपके पास x आ गई, ब्रेड्थ y आ गई. इसको इक्वेशन 1 मान लिया आपने. इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो आपके पास क्या आएगा देखो, तो आपके पास आएगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू, टू कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt. इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया. सिमिलरली इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव आपके पास आ गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy अपॉन dt आ गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इसको इक्वेशन 4 लिख लो. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन. आपके पास जो लेंथ है इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. तो आपके पास यहाँ पे dx अपॉन dt आ गया. गिवन में आपके पास dx अपॉन dt आ गया माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग दी है तो माइनस का साइन लगेगा डिक्रीजिंग के साथ, माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट. नाउ अगेन गो टू क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में आपके पास दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. तो आपके पास जो विड्थ है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4 सेंटीमीटर पर मिनट. dy अपॉन dt आपके पास दिया है 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है पर मिनट. नाउ ऑल्सो गिवन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो हमने x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लिख ली और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर. ये चीज़ें आपके पास दी हैं. पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3 एंड 4. पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3 एंड 4. तो आपके पास dp अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं dp अपॉन dt आपके पास आ गया 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी. तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 2 इंटू -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई 4. तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -2
और जैसा कि आप जानते हैं पैरामीटर टोटल लेंथ होती है, तो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर आ गई, और टाइम की आपके पास मिनट दी है यहाँ पे। तो आपके पास पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दिस इम्प्लाइज पैरामीटर इज decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद आप डी ए अपॉन डी टी लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 8, डी वाई अपॉन डी टी की 4 और y की वैल्यू 6 और डी एक्स अपॉन डी टी की -5। इनको पुट करेंगे क्वेश्चन 4 में, तो आपके पास डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी 4 प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास, वाई की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की -5 आ गई, तो आपके पास सॉल्व करके 32 -30 दिस इज इक्वल टू 2, और एरिया की यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, 2 सेंटी स्क्वायर मीटर, और टाइम की यहाँ पे मिनट है। सो दिस इम्प्लाइज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इंक्लिनेशन। जब भी आप उसको पंपिंग करेंगे तो बैलून आपके पास स्फेरिकली रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है उसमें आप 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस भर रहे हैं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना व्हेन आपके पास उसकी एग्जैक्ट रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। सो नाउ वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट आर बी द रेडियस एंड कैपिटल वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। जब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आपके पास कांस्टेंट है। आर क्यू का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3r स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू आर आया। अब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया आपके पास डी आर अपॉन डी टी। सो टेकिंग दिस इज इक्वल टू 3 से 3 कट हो गया, आपके पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, उनको लिखेंगे। तो गिवन आपके पास क्या क्या दिया है। नाउ बच्चों मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस। तो बोलने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो हर सेकंड के बाद आपके पास 900 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो चीज़ दी है ये आ गया डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी आपके पास 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालने जब आपके पास रेडियस 15 सेंटीमीटर दी है। तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। गिवन में आपके पास आ गया डी वी अपॉन डी टी लिख लिया आपने। इसके बाद आर की वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर दी है। तो पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। जब आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी की जगह आप 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो 900
इज इक्वल टू 15 का स्केयर 225 आ गया, 225 इंटू 4 आपके पास आ गया 900 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब 900 पाई से इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 900 पाई, 900 से 900 कैंसिल हो गया आपके पास, यू विल गेट 1 अपॉन पाई, और रेडियस की जो यूनिट है आपको पता है सेंटीमीटर होती है और टाइम की सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो 2 क्वेश्चन आपको करवाए ये समझ आ गए होंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ in next video we will take the next questions. Thank you.